काबुल सीरियल ब्लास्ट के बाद नाटो का बड़ा फैसला क्या है वो आपको बता दें। नाटो ने 31 अगस्त की डेडलाइन को कम किया है। सभी देशों को 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। नागरिकों को 30 अगस्त तक काबुल से निकाल लें, ये कहा है नाटो ने। देखिए, एक तरफ तो बात ये हो रही है कि 31 अगस्त की डेडलाइन को ही मीट करना मुश्किल है, जो हालात पैदा हो गए हैं, और ऐसे में नाटो का ये बड़ा फैसला, ये कहा गया है कि 30 अगस्त ही डेडलाइन मानकर चलें और 30 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया जाए। लेकिन शंकर प्रसाद साहब, ऐसा होगा कैसे, मुमकिन कैसे होगा, यह सवाल जहन में आता है। ये सवाल बिल्कुल अच्छा पूछा है आपने। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे करेंगे। जिस तरह से वहाँ हालात हैं इस समय, उससे ये लगता है कि ये तो अब जहाज़ उतरने ही नहीं देंगे वहाँ पे। यही तो, अगर जहाज़ वहाँ उतरेगा नहीं तो ये आएंगे कैसे। बिडेन साहब कहते हैं कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कहाँ से जवाब देंगे? किसके ऊपर बम गिराएंगे? काबुल के ऊपर बम गिराएंगे कि एयरपोर्ट के चारों तरफ बम गिराएंगे कि कहाँ बम गिराएंगे? तालिबान कहाँ है अब? किसी को पता है तालिबान और नॉर्मल सिटीजन में कहाँ पर है, क्या है? ये तो इस किस्म की बातें हो रही है। देखिए, बिल्कुल ये आइडेंटिफाई करना और इसको पॉइंट करना एक चुनौती है, लेकिन सवाल यह है कि इस समस्या से अब निकलने के लिए अमेरिका को कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है। यहां तक कि अमेरिका के अंदर अब बाइडेन पे ही सवाल उठ रहे हैं कि आपका फैसला और तरीका दोनों गलत है। पूर्णिमा से ये सवाल लूंगा मैं। पूर्णिमा, एक तरफ तो यूएस के सामने इट्स अ चैलेंज बिफोर बाइडेन गवर्नमेंट, लेकिन अगर इस इलाके, इस एरिया को देखें तो भारत, इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए अब ये जो नई सिचुएशन है, जहां आईएस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तालिबान भी है, उधर नॉर्दर्न अलायंस भी लड़ रहे हैं और एक तरफ नाटो सेनाएं भी हैं, तो हाउ डू यू फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस, पाकिस्तान एंड इंडिया? भारत और पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में आप कैसे देखते हैं? Pakistan is always at the back and China is supporting Pakistan, so you all know that. तभी ये जो सिचुएशन है, ये आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच में हो रहा है। आईसिस और तालिबान दोनों तो सेम ही है और दोनों शरिया के लिए लड़ रहे। उस दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन एट द सेम टाइम आप इंडिया को देखो, इंडिया में जो पॉकेट्स क्रिएट किया गया है, आईसिस बोलो, अल कायदा बोलो, तालिबान बोलो, सब इन्वॉल्व्ड है। हमारे कंट्रीज में जैसे हिंदूज के अगेंस्ट टारगेट किया जा रहा है, एट द सेम टाइम यूएस यूनिवर्सिटीज आर अगेंस्ट हिंदूज एंड हिंदू फोबिक कंटेंट पब्लिश करा जा रहा है यहाँ पे, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व एक्सेट्रा। आई एम वेरी वरीड अबाउट इंडिया। आई एम थिंकिंग, दिस इज माई फीलिंग, दैट इंडियन हिंदूज आर नॉट। लेकिन अशोक सज्जनहार साहब, ये सवाल इस वक्त दुनिया में हर किसी के जहन में आ रहा होगा कि अमेरिका ने ये कैसा मेस क्रिएट कर दिया अफगानिस्तान में। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर। जो ये मेरे विचार से इतनी अनप्रोफेशनलिज्म से वो वहां से बाहर निकले हैं और इतना इनकॉम्पिटेंटली वहां से बाहर निकले हैं, मेरे ख्याल से कोई विचार नहीं सकता था। बाइडेन साहब ने भी मेरे विचार से नहीं सोचा होगा जब उन्होंने अप्रैल में ये वाला अनाउंसमेंट किया, जो हम 11 सितंबर तक अपने सारे फोर्सेस, ट्रूप्स, अफगान लोग जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है, उनको सबको वहां से बाहर लेकर आएंगे, और फिर उसको उन्होंने प्रीपोन कर दिया जो 31 अगस्त लेकर आएंगे। उन्होंने नहीं सोचा होगा जो ऐसे हालात होने वाले हैं जैसे वहां पर अभी वो हुए हैं, और जैसे तालिबान ने एकदम 10 दिन के अंदर सारे वहां पर जो प्रोविंसेस थे, सारे प्रांत, उनके कैपिटल्स को ले लिया है। तो मेरे विचार से देखिए, आप बाहर देशों में भी जो बाइडेन की बहुत ही भर्त्सना हो रही है, बहुत ही निंदा हो रही है किस तरीके से उन्होंने किया। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में अब अमेरिका का क्या रुख होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।